जिससे आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सीट बंटवारे की मौजूदा नहीं, स्थिति मुझे जिम्मेदारी माननीय खड़गे साहब, माननीय चिनीफाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे है कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। हमें जो कुछ और भी गारंटीज देना है, जाहिरनामा हमने निकलना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। लेकिन इससे कहा ही जाना है कि कुछ चीजें हैं जिस पर अभी भी अपना चर्चा जारी है। 5 सीट उन्हें मिलनी चाहिए, क्या उस पर भी चर्चा हुई है? क्या सपा की जो डिमांड है? इस पर चर्चा माननीय पवार साहब और हम करने वाले हैं। मैं 3:30 बजे माननीय पवार साहब को मिलने वाला हूँ। ऐसे कहा जा रहा है कि किसी सीटों को लेकर कुछ विवाद बना हुआ है। आप लोगों के नहीं, विवाद फंसा ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। थोड़ा सा मुंबई के बारे में जो चर्चा है कि 2-3 सीट के बारे में चर्चा चल रही है। एक सवाल ये बताया जा रहा है कि हरियाणा पैटर्न को विपरीत करते हुए आरएसएस जो है वो महाराष्ट्र में खास प्लान लेकर जाएगी, स्ट्रैटेजी लेकर जाएगी। आपको लगता है कि संघ के किसी भी प्लान का फायदा बीजेपी को पहुंचेगा? ऐसा है कि हमें बीजेपी मालूम है, आरएसएस मालूम है, उनकी कुटिल नीति में वो प्रसिद्ध है, ये भी मालूम है। तो ये महाराष्ट्र है, ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी ऐसे कृति वो जो करेंगे उसको हम फंसेंगे नहीं, हमारी जनता फंसेगी नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेगी। सर, अब तक कितनी सीटें क्लियर हो चुकी है उस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। 288 में नहीं, ऐसा है कि अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मुंबई के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम तो कर रहे हैं। उसमें भी फिर एक बार बैठना पड़ेगा हमें, और उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकालेगा। तीनों दलों में से कोई एक पार्टी 100 सीट पर लड़ेगी। आप लोग का कांग्रेस का प्रयास है या अभी तक टोटल की नहीं हमने सब सीट। सर, राहुल जी की नाराजगी की खबरें कल से आ रही थी, ये बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है, तो इस पर चर्चा हो गई, लेकिन नाराजगी ये कोई गलत ऐसा